हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको जानना भी ज़रूरी है। जो लोग नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ज़्यादातर हमने देखा है कि मोर देन 3 टाइम्स अटैम्प्ट करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और इसका सबसे सिंपल कारण ये है कि जो लोग नीट का तैयारी कर रहे हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पीसीबी सेगमेंट देखना पड़ता है। मैथ से कोई पाला नहीं पड़ता है। तो हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों का जो स्कोरिंग है वो कम हो जा रहा है। कहाँ पर? फिज़िक्स में। और फिज़िक्स में स्कोरिंग इसलिए कम हो रहा है क्योंकि आपका मैथ सही नहीं है। तो एक बेसिक मैथ्स का कोर्स आप लोग पहले करें और उसमें क्या पढ़िएगा, जो इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आपको पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आप मैथ्स को अच्छा कर लोगे तो डेफिनेटली देखोगे कि आपका जो फिज़िक्स का स्कोर है, जितना आप कर रहे हो उससे वो एक्सेल कर जाएगा। और इसको करने के बाद आप जब एग्ज़ाम में अपियर होगे तो डेफिनेटली पाओगे कि आपका जो मार्क्स है, जितना आप पहले ला रहे थे उससे आपका मार्क्स जो है वो ज़्यादा आएगा। और ऐसा होने पर आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए जो लोग भी बायो के स्टूडेंट हैं उनको फिजिक्स तो देना ही है, और फिजिक्स बिना मैथ का इनकम्प्लीट है। इसलिए मेडिकल के स्टूडेंट जो चाह रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट का क्लियर करें, उनको सबसे पहले फ़िज़िक्स पर ध्यान देना पड़ेगा। और फिज़िक्स को समझने के लिए मैथ्स को अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आप जितना भी चांस एग्ज़ाम दे लो, डेफिनेटली है, ये डेफिनेट है कि आपका सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन का जो चांस है, परसेंटेज है, वो क्या होगा, बहुत कम होगा। आई होप कि आपको समझ में आया है मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए नीट के स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स भी आप रखें, पढ़ें। और मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक कुछ पार्ट जो है आप लोग उसको पढ़ के रखोगे तो डेफिनेटली आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा।